हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो भी एक बार विदेश की यात्रा कर ही ले। लेकिन इस चाहत को पूरा करने में कुछ समस्याएं भी होती हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अपनी कार से ही यात्रा कर सकते हैं। वीडियो में हम आपको उन रास्तों के बारे में भी बताएंगे जिससे आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं तथा यात्रा के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ऐसे सभी सवालों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। फॉरेन टूर पर जाने के लिए ज़्यादातर लोग सिर्फ फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क मार्गों के जरिए भी भारत से इंटरनेशनल टूर का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। कई ऐसे बेहद खूबसूरत देश हैं जहां आप हवाई यात्रा के बजाय कार या फिर बस से घूमने निकल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि राजधानी दिल्ली से आप सड़क मार्गों के जरिए कौन कौन से देश घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर ट्रैवलर की लिस्ट में सिंगापुर जरूर शामिल होता है। दिल्ली से सिंगापुर की दूरी करीब 5,926 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 91 घंटे का समय लगता है। अगर बात करें रूट की तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया होते हुए सिंगापुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। सिंगापुर जाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। सिंगापुर जाने के लिए आपको इंटरनेशनल पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, स्पेशल ओवरलैंड परमिट, करनेट फीस और वीज़ा की ज़रूरत हो सकती है। अब हम बात करते हैं थाईलैंड की। दिल्ली से थाईलैंड का हवाई सफ़र सड़क मार्गों की तुलना में ज़्यादा सस्ता है, लेकिन भारत थाईलैंड हाईवे के जरिए इस देश में दाखिल होना काफ़ी सुविधाजनक हो सकता है। थाईलैंड पहुंचने के लिए आपको सड़क मार्गों के जरिए करीब 4,198 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जिसमें लगभग 71 घंटे का समय लगेगा। आप दिल्ली से इम्फाल, मोरे, बागान, इनले लेक, योगोन, मायसोत, टॉक और बैंकॉक होते हुए थाईलैंड जा सकते हैं। थाईलैंड जाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। थाईलैंड जाने के लिए आपको सड़क मार्गों के लिए ज़रूरी परमिट, इंटरनेशनल पासपोर्ट, 200% करनेट फीस, लीड कार और वीज़ा का इंतज़ाम करना होगा। मलेशिया भी एक बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ की खूबसूरत शाम, आलीशान इमारतें, समुद्री किनारे टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र हैं। मलेशिया पहुँचने के लिए आपको हूबहू थाईलैंड के रोड मैप को फॉलो करना होगा। थाईलैंड पार करते ही आप मलेशिया की सीमा में दाखिल हो जाएंगे। मलेशिया जाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। दिल्ली से मलेशिया जाने के लिए आपको सभी ज़रूरी परमिट लेने होंगे। इसके अलावा पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वीज़ा और आगमन व प्रस्थान का डॉक्यूमेंट भी लेना होगा। अब हम आपको लिए चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका अपनी बेतहाशा खूबसूरत समुद्री किनारों और घने जंगलों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। दिल्ली से करीब 3,704 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीलंका पहुंचने में कार से करीब 78 घंटे का समय लगता है। यहां जाने के लिए आपको दिल्ली से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और फिर तमिलनाडु जाना होगा। इसके बाद कोलंबो के लिए एक नौका लेनी होगी। श्रीलंका जाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। श्रीलंका जाने के लिए आपको सभी ज़रूरी परमिट के अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, पासपोर्ट और वीज़ा की भी ज़रूरत पड़ेगी। भूटान। भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इस देश का शांत माहौल और विविध संस्कृति टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। दिल्ली से भूटान की दूरी करीब 2,006 किलोमीटर है, जहां सड़क के रास्ते जाने पर करीब 39 घंटे का समय लगेगा। आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और असम होते हुए भूटान पहुंच सकते हैं। भूटान जाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। भूटान जाने के लिए आपको किसी भी तरह की वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जा सकते हैं। देश में दाखिल होने के लिए आपको थोड़े बहुत ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बांग्लादेश।
भारत की सीमा से जुड़ा बांग्लादेश सड़क मार्गों के लिहाज से सबसे सुविधाजनक देश है। समुद्री किनारों से सटा बांग्लादेश भी एक बेहद खूबसूरत देश है। दिल्ली से बांग्लादेश की दूरी करीब 1713 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में लगभग 30 घंटे का समय लगेगा। आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश जाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। सड़क मार्गों के जरिए बांग्लादेश पहुंचने के लिए आपको कई अलग अलग तरह के परमिट के अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी लेना होगा।